हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 138 चेक बाउंस की और रिकवरी सूट की। इन दोनों केस में क्या फ़र्क है। तो हम पहले बात करेंगे सेक्शन 138 NI एक्ट की। इसमें क्या है कि इसके लिए अलग से लॉ बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है कि सेक्शन 139 दिया हुआ है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है। वो सेक्शन ये कहता है कि द प्रिजम्पशन अराइज इन दी फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। जिसके बाद चेक होता है तो उसके फेवर में जब प्रिजम्पशन मानी जाती है उस ये माना जाता है कि अगर उसको चेक दिया है तो इट मीन्स द चेक इज इशूड अगेंस्ट द लाइबिलिटी। मतलब कुछ लाइबिलिटी है इसीलिए चेक दिया गया है और ये प्रिजम्पशन होती है अगेंस्ट दी एक्यूज। तो उसको प्रूव करना होता है इस केस में एक्यूज को कि ये जो चेक दिया गया है ये किसी भी लाइबिलिटी के लिए इशू नहीं किया गया है। तो इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एक्यूज के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसमें ये अगर 138 में एक्यूज अगर प्रिजम्पशन रिबट कर देता है, यानी प्रिजम्पशन को रिबट कर देता है, मना कर देता है और ऐसी चीज़ कोर्ट में ले आता है जिससे प्रिजम्पशन उसकी फेवर में आ जाती है, मतलब वो केस को प्रूव करता है कि नहीं, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ अगेन शिफ्टी टू द कंप्लेनेंट टू प्रूव हिज केस, तो उसके बाद बर्डन दोबारा चला जाता है। तो 138 में ये होता है। तो चलो अब हम बात करते हैं रिकवरी सूट की। तो रिकवरी सूट में क्या होता है कि जिसने केस फाइल किया है, प्लेंटिव होते हैं, डिफेंडेंट होते हैं। अगर प्लेंटिव ने केस फाइल किया है उसको सूट बोलते हैं, सूट या फाइल किया है सिविल कोर्ट में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्लेंटिव के ऊपर, जिसने केस फाइल किया है इसमें उसके ऊपर होता है। 138 में एक्यूज के ऊपर होता है और इसमें जिसने केस फाइल किया है प्लेंटिव के ऊपर होता है कि उसको प्रूव करना पड़ता है एज पर द सेक्शन ऑफ 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। द पर्सन हु एसेड द फैक्ट मस्ट प्रूव इट। जिसने कहा है या जिसने बताया कोर्ट को या पिटीशन फाइल की है कि मेरा अमाउंट इनके अगेंस्ट ड्यू है या इससे मेरी रिकवरी बनती है, तो उसको वो फैक्ट प्रूव करना होगा। The plaintiff must establish the existence of a legal debt or liability through documentary evidence, agreement, invoices और other record। अगर प्लेंटिफ ने एक बार अपना जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है या प्रूफ कर दिया अपना केस, तो इसमें फिर जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ सब्स्टिट्यूट हो जाता है डिफेंडिंग की तरफ, फिर उससे प्रूफ करना होता है, उसे डिनाई करना पड़ता है। तो दोनों में ये डिफरेंसेस हैं कि उसमें एक्यूज के ऊपर होता है, इसमें डिफेंडेंट प्लेंटिफ के ऊपर होता है। और अगर अक्यूज प्रूव कर दें 138 में तो उस फिर शिफ्टेड हो जाता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ कंप्लेंट के। यहाँ पर अगर प्लेंटिव प्रूव कर देता है तो जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंडिंग की तरफ। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 ऑफ एविडेंस एक्ट ये बताता है कि उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, जो हुज एसेटिंग दी फैक्ट, जो फैक्ट बता रहा है उसको वो फैक्ट प्रूव करना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरी कैसी लगी, ठीक है। तो और मेरी ये लीगल एडवाइस या लीगल जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं और सपोर्ट करें ऐसी वीडियो को, ठीक है। तो मैं आप जो 101 है इंडियन एविडेंस एक्ट का है, जो ये बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाया होगा। और लेकिन अब ये सेक्शन चेंज हो गया है, अभी हो गया 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके बाय दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।